हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में नीट 2022 की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। मेडिकल पर्पस से मैं ज़रा लेट हो गई आपको ये सारा कुछ बताने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं इस बात को लेकर कि 2021 और 2022 इन दोनों साल में क्या फ़र्क है। इससे पहले भी मैंने वीडियो जारी किया था जिसमें नीट 2022 के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की मैंने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ 2021। लेकिन जो कुछ लेटेस्ट चेंजेस हैं तो बात करेंगे कि क्या नेगेटिव चेंजेस आए और क्या पॉजिटिव चेंजेस आए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ऑफिशियल वेबसाइट जो है जिसका एड्रेस मैं नीचे दे रही हूँ, ये लिंक है, यहीं से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है वो करीब 137 पेजेस का है। उसकी जो बहुत ही मुख्य बातें हैं वो मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो एप्लीकेशन करने का जो कि ऑनलाइन मोड में ही हो सकता है, उसकी डेट है 6 अप्रैल से 6 मई तक। और सक्सेसफुल फ़ी पेमेंट का जो डेट है दैट इज़ 7 मई। एग्ज़ामिनेशन डेट डिक्लेयर कर दी गई। इट इज़ संडे ऑन 17 जुलाई एंड टाइमिंग इज़ 2 PM to 5:20 PM। तो पहले बात करते हैं कि नेगेटिव बातें क्या क्या है 22 में, उसके बाद फिर बात करेंगे पॉजिटिव की। मैं हूं कौशल्या बोस, चलती हूं पहले नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव बात जो है, पहला कि पिछले साल यानी 21 में जब आप फॉर्म भरे थे या जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा तो उसमें करेक्शन का ऑप्शन मिलता था। पहला है स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कुछ टाइम शेड्यूल दिया जाता था जिसके अनुसार आप अगर कुछ करेक्शन उसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर फ़ी पेमेंट की बात आती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार करेक्शन का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे अंडर फर्स्ट स्टेप, तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आप मोबाइल नंबर दोगे, ईमेल एड्रेस दोगे और अपना जो भी पासवर्ड आप सेट करोगे वो तो आपको चेंज नहीं करना है। उसमें पहले भी चेंजेस नहीं आता था, उसमें कोई करेक्शन नहीं होती थी, इस बार भी नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप करोगे तो बहुत केयरफुली करोगे क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस की गुंजाइश नहीं है, करेक्शन का कोई ऑप्शन है ही नहीं इस बार। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना और उनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आप अपने हिसाब से कौन सा पेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको ज़रूर पढ़ना। जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे मीडियम के लिए, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो भी चेंज नहीं होगा। फ़ी का स्ट्रक्चर इस बार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। पिछली बार जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 1500 था, इस बार 1600 है। उसी तरह EWS और OBC के लिए 1500, SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर के लिए 900 और आउटसाइड ऑफ इंडिया जो कि लास्ट ईयर 7500 था, इस बार 8500 है। थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन 21 में ज़रूरी था। इस बार दोनों हैंड्स के 5 फिंगर्स इंक्लूड थंब एंड ऑल द 5, इस तरह से आपको वाइट पेपर पर ब्लू इंक से लगाना है। ये फिंगर के टिप्स का इम्प्रेशन आपको देना है, इसमें भी 5, तो इस तरह से लगाना है। एंड यू हैव टू मेंशन लेफ़्ट एंड राइट। ये जो इम्प्रेशन है उसके नीचे आप लिखोगे कि कौन सा लेफ़्ट है और कौन सा राइट है, ये आपको करना है। पिछली बार ऐसा नहीं था। आते हैं जो बहुत अच्छी बातें हैं आपके फेवर में जो जाती हैं। सबसे पहले तो है टाइमिंग। टाइमिंग पहले 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स हुआ करता था, इस बार ये 200 मिनट्स यानी 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स का होगा। तो 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? टोटल क्वेश्चंस आपको सॉल्व तो 180 ही करना है, बट टोटल क्वेश्चंस जो आपको मिलेगा पिछले साल की तरह 200 मिलेगा। तो 200 में 50 मार्क्स ईच फॉर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के लिए। तो हर सेक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स
फिज़िक्स के क्वेश्चन जो 50 होंगे उसके 2 पार्ट होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस ऑल आर कंपलसरी और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10। ओके, तो 35 एंड 10 45, यानी आपको हर सेक्शन में ऐसे ही 35 + 15, 35 + 15, 35 + 15, आउट ऑफ 15 आपको 10 ही करना है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इसमें आपको 45, 45, 45, 45 आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है, यानी 180। लेकिन आपको वो 15 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए टाइम तो लगेगा ही, बिकॉज दीज 15 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी टफर। वो टफ़ क्वेश्चंस होंगे, तो उसको ठीक से समझना, ठीक से पढ़ना ये आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए आपको एडिशनल टाइम दिया गया है 20 मिनट्स का। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है NTA की तरफ से। इसके अलावा NTA आपको एक पैरेलल चैनल दे रही है जिसका नाम है संदेश, SANDES। ये एक ऐप है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, जिस मोबाइल नंबर को आपने यूज़ किया रजिस्ट्रेशन के समय, उसी में आपको इसको डाउनलोड करना है, सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस नीट 2022 से रिलेटेड होगा वो आपको इस ऐप में मिलता रहेगा। यानी आपको हर बार NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के बार बार देखना नहीं होगा कि क्या अपडेट है, आपको अपडेट इसमें मिलता रहेगा। इसके अलावा NTA आपको उमंग ऐप भी देती है, उमंग UMANG। ये उमंग ऐप आप डाउनलोड कर लो। इसमें आपको मिलेगा डिजी लॉकर, जिसमें आप कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड्स, ये सारे आप सुरक्षित रख सकते हो। अब कुछ खास बातें, जैसे फ़ोटोग्राफ्स, तो आपको पासपोर्ट साइज़ एंड पोस्ट कार्ड साइज़ दोनों ही लेना है। कलर्ड फ़ोटोग्राफ चाहिए, और कलर्ड फ़ोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए। 80% ऑफ द फेस शुड बी विजिबल, यानी आपका ये फेस इंक्लूडिंग दीज 2 ईयर्स ये दिखना चाहिए। ख़ास करके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आप हेयर स्टाइल्स ऐसा ना रखो कि आपके फोरहेड मैक्सिमम ढके रहें और ईयर्स नज़र ना आए। नो, आप बालों को समेट लें, कान दिखना चाहिए और फेस ही मेनली 80% दिखना चाहिए। और ये फ़ोटोग्राफ की साइज़ जो आप स्कैन करके रखोगे, दैट इज़ 10 KB to 200 KB। आप अपना सिग्नेचर जो ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर करोगे उसका भी साइज़ दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड, 4 to 30 KB। फिंगरप्रिंट्स जो आप दोनों हाथों का करके रखेंगे उसका जो साइज़ होगा वो 10 to 200 KB। और जितने आपके सर्टिफिकेट्स हैं, इंक्लूडिंग क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, आप किसी खास कैटेगरी में अगर आते हो, SC ST OBC व्हाटएवर, या EWS, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो सारे रिसेंट चाहिए, यानी 1 जनवरी के बाद का होना चाहिए। और सारे सर्टिफिकेट्स का जो साइज़ है जो स्कैन करके आप रखोगे, दैट इज़ 50 to 300 KB होना चाहिए। अगर किसी भी अपलोड्स का, चाहे वो आपका फ़ोटोग्राफ हो या सर्टिफिकेट्स हो, अगर इमेज ब्लर्ड आता है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, जब आप उसका स्कैनिंग करोगे तो देख लेना कि स्कैनिंग प्रॉपर हुई है या नहीं। 3 स्टेप में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस विद पासवर्ड वो डालना है। उसे भूलना नहीं, उसको नोटेड रखना। वो मोबाइल नंबर और ईमेल एक्टिव होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। उसी में सारे आपके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। स्टेप नंबर 2 में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स प्लस एजुकेशनल डिटेल्स और बाकी सारे जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह हुआ, फैमिली बैकग्राउंड हुआ, फाइनेंशियल, ये सारे आपको भरने होंगे। स्टेप 3 में पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट होने के बाद, जो कि ऑनलाइन ही होना है, आपको कन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा। किसी वजह से अगर ये ओके नहीं हुआ तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कहाँ प्रॉब्लम है। जब तक वो ओके नहीं होता है आपको कन्फर्मेशन पेज नहीं मिलेगा, तो दोबारा आप फ़ी पेमेंट करके कन्फर्मेशन पेज लाएंगे और पहला जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ हो अगर, तो उसका पैसा जो है आपको अपने बैंक में वापस मिल जाएगा। फ़ी का रिसिप्ट आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी प्रिंट आउट करेंगे डाउनलोड करके।
और सबकी कॉपी कम से कम 4 से 6 कॉपीज़ आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और जो फ़ोटोग्राफ्स है, जो कि पासपोर्ट साइज़ एंड पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ्स है, उसके भी आपको 4 से 6 कॉपीज़ रखने हैं, क्योंकि अलग अलग समय में उसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। एट द टाइम ऑफ गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दोनों पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड साइज़। काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और जब आप एडमिशन लोगे तब भी पड़ेगी। और ये ज़रूरी है कि सेम फ़ोटोग्राफ आपको रखना है, सेम जो आप अपलोड करोगे एप्लीकेशन के समय, वही फ़ोटोग्राफ हर जगह इस्तेमाल होगा। इसलिए अभी से उसके कॉपीज़ आप सुरक्षित रख लेना। एग्ज़ाम होने जा रहा है 17 जुलाई, दैट यू नो, और ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। 13 लैंग्वेजेस जिसमें आप अपना मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। लेट मी टेल यू व्हाट आर दे। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमीज़, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड पंजाबी। तो ये 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से भी कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए NCERT के बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उसके तैयारी शुरू कराऊंगी। साथ में नीट का जिस तरह से क्वेश्चन पैटर्न आता है चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी मैं तैयारी कराऊंगी। ठीक है, अभी तो आप लोग एग्ज़ाम में व्यस्त हो, लेकिन जो लोग पिछले साल के रिपीटर हो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं क्लास 11 के सिलेबस से शुरू करूँगी। एक तरह से ये क्रैश कोर्स है, फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ओके।